तो भाई कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अपनी आरती गुड़िया दोनों के लिए हरा चारा है, विक्रम के लिए भी है, तो ये तीनों यहाँ से खा लेंगे। और अपनी गायों का चारा खाना शुरू है। सभी को सुबह का हरा चारा डाल दिया है और अभी चिल्लाना हो गया अपनी गायों का बंद। और अभी सभी चारा खाने में व्यस्त है, तो अभी इनको खाने देते हैं। उस वाले फार्म पे कपिला चली गई है चाचा जी के साथ सफाई के लिए। ये देखो आ रही है, आधे रात काम करके भाग गई कपिला, उनके पास है। ये देखो, तो बड़े शैतानों के पास कपिला आ चुकी है वापस। और बड़े शैतानों के लिए भी हरा चारा है सुबह का। तो यहाँ के काम हो चुके हैं। उस वाले फार्म की सफाई के लिए चाचा जी गए हुए हैं। आज से खेतों में ट्रैक्टर बहुत तेज़ी से काम चालू करेंगे ट्रैक्टर से, क्योंकि अभी चना की बुआई करनी है। कुछ बहुत सारी फसल है जो हमें लगानी है। इस वाले खेत में है मूंगफली लगानी, तो ये वाला खेत थोड़ी देर से इसमें काम चालू होगा, क्योंकि मूंगफली को अभी टाइम है कुछ दिन, लेकिन चने का टाइम आगे चला गया और हम पीछे रह गए हैं। तो अभी उस टाइम को कवर करने के लिए फटाफट काम शुरू करने हैं। ट्रैक्टर की थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी। कल पूरा उस पर चारा गिरा है कुट्टी मशीन का, तो उसमें थोड़ी जो गंदगी है वो साफ़ कर लेंगे। अपना ट्रैक्टर हीट भी नहीं होगा, तो ज़्यादा वो अगर साफ़ नहीं किया तो हीट होगा, तो फिर अपने काम नहीं हो पाएंगे। तो इसकी भी थोड़ी सफाई कर लेंगे, फिर से काम चालू करते हैं। तो अपने ट्रैक्टर की बैटरी को नीचे रख दिया है और ट्रैक्टर की पूरी मरम्मत चालू है। तो अभी पूरी जगह की सफाई करनी है। और अपना जो दवाई छिड़कने का पंप होता है स्प्रे, उसको ले आए हैं और उसका आगे का नोजल चेंज करना है। उसी के साइड में पीतल का नोजल पड़ा हुआ है, तो ये जो प्लास्टिक का वाला है वो निकाल लेंगे, पीतल का लगा लेंगे। उससे ज़्यादा प्रेशर से पानी निकलता है और वो भी एक ही जगह से। तो हम ये जो अपना ट्रैक्टर का हवा कूलिंग का सिस्टम है, इसमें थोड़ी कचरा गंदगी अटक जाती है, तो फिर ठीक से हवा नहीं पास होती इस जगह से, तो फिर उसमें ज़्यादा हीट तैयार होती है और ट्रैक्टर अपना बार बार हीट होने की वजह से बंद करना पड़ता है। तो अभी हम उसको हवा और पानी के प्रेशर से अच्छे से साफ़ कर लेंगे, जिससे अपना ट्रैक्टर हीट नहीं होगा और अपना काम ज़्यादा देर तक चल पाएगा। तो चाचा जी और मैं ये काम कर रहे हैं, फटाफट सारी सफाई कर लेते हैं और अपना ट्रैक्टर रेडी करके काम चालू करते हैं। तो अपना ट्रैक्टर हो गया है रेडी। अभी जाना है अपने को खेत में पलाई चलाने के लिए। तो 5 दांतों वाली पलाई जोड़ लेते हैं और चलते हैं। सामने रखी रोटावेटर के पास ट्रैक्टर हो गया पूरा रेडी। चाचा जी और मैंने खाना भी खा लिया है, अपनी गायों का भी खाना हो गया है। तो अभी चलते हैं ट्रैक्टर लेके। तो अभी उस वाले फार्म के शैतानों को लेके आ चुके हैं खेत में, और उसमें से बड़े 9 शैतानों को बांध दिया है
और अभी सिर्फ 10 छोटे शैतान खुले हैं। ये देखो इस साइड में है, और जो भी खुले हैं सभी बांध का चारा खा रहे। इस साइड में है, बाकी कुछ छोटे सामने हैं। और आज महाराज को भी खोल दिया है, तो फार्म के पास में ही है, तो जाएगा तो कहाँ जाएगा, लेकिन आदत हो जाएगी इनके साथ रहने की। तो इसको खोल दिया है, चुटकी और चुटकू को नहीं खोला। तीनों को साथ में खोलेंगे तो फिर भागदौड़ हो जाएगी। तो इसको थोड़ी देर बाद, फिर इसको बांध के चुटकू को थोड़ी देर बाद, फिर चुटकी को, ऐसा करके हम उनको आदत लगा लेंगे। तो फिर जब हमें बारिश के मौसम में इन सबको चराने के लिए ले जाना पड़ेगा तब दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी संभालते हैं। चाचा जी खेत का काम कर रहे हैं ट्रैक्टर से, तो आएंगे। फिर थोड़ी देर बाद रोटावेटर करने के लिए जाना है उस वाले खेत में। तो देखते हैं कि कौन सा काम किसको और किस टाइम करना है। तो भाई सुबह इस वाले खेत में पंजे चलाई, उसके बाद रोटावेटर। 1 एकड़ खेत है अपना। यहाँ से नीम जो दिख रहा है सामने, नीम का पेड़, वहाँ तक खेत है, और लास्ट है यहाँ तक। और चाचा जी और पिताजी कर रहे हैं अभी चने की बुआई हल से। तो ट्रैक्टर से हो सकती है यहाँ पे, लेकिन ट्रैक्टर अपने को भाड़े से लेके आना पड़ेगा, अपने ट्रैक्टर से नहीं कर सकते। तो अपने पास बैल है, तो बैलों से कर रहे हैं हम। तो ट्रैक्टर को पैसे देने से अच्छा है अपने बैल, ऐसे भी कुछ काम नहीं इनको अभी, तो इसी से अपना काम हो जाएगा। ये देखो इस तरह चने की बुआई चल रही है। तो थोड़ी देर चाचा जी और पिताजी करेंगे, उसके बाद चाचा जी खेत से जो काम है अपने फार्म पे वो करेंगे। मैं उस वाली फार्म की गाय चराने का काम करूँगा। पिताजी अकेले बुआई कर लेंगे, हल भी मतलब बैलों को भी वही चलाएंगे, और वो बुआई भी कर लेंगे। तो अकेला एक इंसान ये सारे काम करेगा, इसे ही ये काम अपने है। तो भाई अपना जो यहाँ पे चारा डाला हुआ था बाजरे का, जो कुट्टी पूरा इकट्ठा हुआ था वो, तो अभी चाचा जी ट्रैक्टर से उसको फैला रहे हैं, जिससे हम इसमें भर पाए, जल्दी सूख जाए वो चारा। इसलिए अभी ट्रैक्टर से रोटावेटर कनेक्ट कर रखा है, और करने के बाद अभी ट्रैक्टर से उसको हम फैला रहे हैं। रिवर्स से लगा लगा के उसको चारे को पूरा फैला देंगे, फिर वो जल्दी से सूख जाएगा और हम इसको अंदर भर पाएंगे। और चाचा जी कर रहे हैं, हमें जाना है उस वाली फार्म की गाय चराने। ये देखो इस तरह मैं दिखाता हूँ रोटावेटर से कैसे ढकेलना है। ट्रैक्टर आगे से उड़ जाता है, क्योंकि चारे में हल्का चारा है तो उसके टायर अच्छे से ग्रिप नहीं बना पाते, तो पहले से उसको फुल रेस में लगाना पड़ता है। ये देखो तो भाई यहाँ पे चारा देखो कितना बड़ा बड़ा है। ये देखो आधे आधे ये तो चारे के अंदर है। ये देखो बड़े वाले इतने दिख रहे, छोटे तो दिख भी नहीं रहे, वो सामने है छोटे। यहाँ मेरे पास में सब बड़े हैं। और ये देखो पूरा खेत कितना चारे का भरा हुआ है। ये देखो पूरा चारा है। और ये एक खेत अभी खाली हो गया। इस खेत में आज से अपनी गाय चरने की शुरुआत, और अपना खुद का खेत भी अभी बाकी है। लेकिन चाचा जी और पिताजी को ये सुबह बहुत परेशान कर रहे थे। मैंने सिर्फ छोटे 10 को खुला छोड़ा था, बाकी सबको बांध दिया था, फिर भी वो बोल रहे कि परेशान कर रहे। इनको आज थोड़ा बाहर घुमा के लेके तो इनको आज बाहर लेके आए हम यहाँ पे। और जहाँ तक नज़र जा रही है, जहाँ तक दिख रहा है, जितना दूर तक आपको दिख रहा है चारा, वहाँ तक पूरा खेत, जो खेत है वो सारे अपनी गाय को ही चराने हैं।
लेकिन इतने सारे खेत सिर्फ आपने कोई नहीं चरानी। यहाँ पे और भी 2 लोगों की गाय आती है, उतनी अपनी गाय नहीं उतनी उनकी है, मतलब अपनी पूरी गाय आती है। 10-20 बच्चे करके होते हैं, तो उनके एक ही इंसान के 30-35 है और एक के 20 है, तो उनके 50 के आसपास गाय आ जाती है बच्चे और गाय करके, और अपने 20, तो 70 से 60 गाय और बैल बच्चे आ जाते हैं ये पूरी जगह में चराने के लिए। तो देखो इतनी सारी जगह है, तो यहाँ पे 3-4 महीने अपने आराम से निकल जाते हैं, इतना सारा चारा यहाँ पे है। और जब गर्मियों का सीजन लगता है तो अपने फार्म पे भी हम इनको चारा डाल दिया करते हैं, लेकिन अभी तो चारे की कोई ज़रूरत नहीं। ये देखो कितना चारा है, कितना ऊपर तक है देखो। और इनको इतना चारा होने के बाद भी एक जगह चारा दिखता नहीं, वो एक कहाँ चला गया है, ये यहाँ पे है, वो बाकी वहाँ पे है, सारे अलग अलग है। सभी रुकते हैं और इनका चराने का काम करते हैं। तो भाई ये जो पाइप है इसके अंदर चाचा जी ने रस्सी डाल दी है, और ये पाइप गया है सीधा कुएं के अंदर। और इसमें रस्सी इसलिए डाली चाचा जी ने, ये वाला पाइप है वो, तो इसमें गिलेरी पाइप में अंदर चली गई थी, और वो अंदर जाने के बाद सीधा कुएं में। लेकिन वो पाइप तो पूरा गहरा पानी में है, तो जो पाइप जहाँ तक पानी है वहाँ तक पाइप में भी पानी है, तो गिलेरी पाइप में हड़बड़ा रही थी, तो पानी का आवाज़ पाइप में से आ रहा था। तो चाचा जी ने यहाँ से रस्सी डाल दी, जिससे वो रस्सी पकड़ के गिलेरी ऊपर आ सके। तो अपने को रस्सी की ज़रूरत है, तो पाइप में से निकाल लेते हैं, देखते हैं गिलेरी निकल गई होगी। इतने टाइम तक तो नहीं रहेगी। आवाज़ तो अभी भी आ रहा है, फिर से डाल देते हैं। ये देखो आवाज़ बंद हो गई। मर तो नहीं गई, पता नहीं, डाल। ये देखो आवाज़ आ रही। पता नहीं क्या हुआ। तो चाचा जी और मैं ये वाले बैल लेके आए थे चारा लेने के लिए, और पिताजी जो इनके सीनियर है इनको वो ले गए हैं चने की बुआई के लिए खेत में। हम इन जूनियर को लेके आ गए। इनको दोनों को दिमाग नहीं है कहाँ चलना है, कहाँ कैसे कर रहे हो, तो 2 लोग हैं तो ले जाएंगे, लेके जैसे आए वैसे ले जाना पड़ेगा। तो चाचा जी ने यहाँ पे पूरे चारे को फैला दिया था, पहले रोटावेटर से अच्छे से चाचा जी ने इसको फैला दिया, एक समान कर दिया था पूरा। उसके बाद जो अपने जो पलाई है 3 दांतों वाली, उससे बीच में उससे कर दिया है बाद में, जिससे जो ट्रैक्टर के पहियों में दब गया था चारा उसको भी पूरा उछाल दिया है, तो ऊपर नीचे हो गया। तो पूरा भी ये सूख जाएगा। कल या परसों एक बार फिर से ट्रैक्टर से इसको आगे पीछे ट्रैक्टर करके इसको उल्टा कर देंगे, तो इससे जल्दी से सूख जाए। अभी चाचा जी डाल रहे हैं चारा फार्म के अंदर, गायों को रखी है खुराक। पिताजी की भी चने की बुआई करने का काम पूरा हो गया, तो अभी वो बैलों को बांधने के लिए गए उस वाले फार्म पे। सामने वसुधा की माँ अभी उस वाले फार्म पे नहीं रहेगी, आज से ये भी इसी फार्म पे रहेगी। इसको भी थोड़ी खुराक दे दी है, क्योंकि अभी उस वाले फार्म की जो भी गाय है उनको अभी हरा चारा नहीं मिलेगा, दोनों टाइम सूखा ही मिलेगा उनको, तो इसको एक टाइम हरा देना पड़ेगा। इसलिए इसको इस वाले फार्म पे ले आए हैं। आज से एक टाइम सूखा एक टाइम हरा इसको भी मिलता रहेगा इन गायों के साथ में। और वहाँ पे अभी 2 बच्ची है जो उनको अभी थोड़े दिन बाद लाएंगे, इसके बाद उनका नंबर है, लेकिन उनको अभी टाइम है, तो थोड़े दिनों बाद आएंगे। और कपिला अपनी फंस गई है यहाँ पे, तो बैलगाड़ी साइड में कर दी, तो यहाँ से इसको रास्ता नहीं आने के लिए, और इसको यहाँ से रास्ता मिलता है तो आ पाएगी। और ये अंदर में भी फंस गई है, पीछे से रास्ता है लेकिन उसको जाना सीधा है, तो इसको पता नहीं पीछे आ सकते, वहीं पे अटकी हुई है। और 3 छोटे शैतान खा रहे खुराक, आरती और गुड़िया यहाँ पे, विक्रम को छोटी कढ़ाई में अलग से वो भी खा रहा है। बड़े तीनों शैतानों को सूखा और हरा दोनों चारा मिला था। यहाँ पे है 2 व्हीलर, अपनी नहीं है, अपनी गाय जिनको दी है, जिनका ट्रैक्टर हम कल लाए थे वो अपना ट्रैक्टर लेके गए आज। उनका भी जो चारा कल कुट्टी किया था उन्होंने, तो उसको भी फैलाना है, तो अपना ट्रैक्टर लेके गए वो। तो उनका ट्रैक्टर यहाँ पे नहीं होगा फार्म पे, मैंने पूछा नहीं, जो मसला होगा वो पता नहीं, लेकिन अपना ट्रैक्टर वो लेके गए हैं। तो अपने सारे काम हो चुके हैं। अपनी गाय की जो खुराक की कड़ाई वो धो के अभी दूध निकालने का काम शुरू करेंगे। तो ये थी हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।